मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। आयुर्वेदिक औषधियों में अश्वगंधा का नाम बहुत लोकप्रिय है। सदियों से कई रोगों के इलाज में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता रहा है। महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में अश्वगंधा का नाम लिया जाता है। अथर्ववेद में भी अश्वगंधा के उपयोग एवं उपस्थिति के बारे में बताया गया है। भारतीय पारंपरिक औषधि प्रणाली में अश्वगंधा को चमत्कारी एवं तनाव रोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। इस वजह से तनाव से संबंधित लक्षणों और चिंता विकारों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में अश्वगंधा का नाम भी शामिल है। अश्वगंधा का नाम अश्व और गंध से लिया गया है। अश्वगंधा की जड़ और पत्तों से घोड़े की मूत्र एवं पसीने जैसी दुर्गंध आने के कारण ही इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं का भी मानना है कि अश्वगंधा के सेवन से अश्व जैसी ताकत और यौन शक्ति मिलती है। अश्वगंधा का सेवन कैसे करें? अश्वगंधा जड़ बाजार में या तो पाउडर के रूप में, सूखे रूप में या ताजे जड़ के रूप में उपलब्ध होती है। आप 10 मिनट के लिए पानी में अश्वगंधा पाउडर को उबालकर अश्वगंधा की एक चाय बना सकते हैं। पानी के 1 कप में पाउडर के 1 चम्मच से अधिक प्रयोग ना करें। आप सोने से पहले अश्वगंधा जड़ पाउडर गर्म दूध के साथ 1 गिलास में भी ले सकते हैं। अश्वगंधा का उपयोग और इस्तेमाल कैसे किया जाए? अश्वगंधा से चाय बनाने के तरीके के लिए आप अश्वगंधा की सूखी हुई जड़ के पाउडर के 2 चम्मच को लें। इसे 3.5 कप उबलते हुए पानी में डालें। इसे 15 मिनट तक उबालने दें। इसे अच्छे से छान लें ताकि कोई कण पानी में ना रहे। रोज़ 1/4 कप पिए। अश्वगंधा और घी का मिश्रण भी आप बना सकते हैं। 2 चम्मच अश्वगंधा को आधे कप घी में भून लें। 1 चम्मच खजूर से बनी चीनी इसमें मिलाएं। इस मिश्रण को फ्रीज में रखें। इस मिश्रण का 1 चम्मच दूध या पानी के साथ लें। अश्वगंधा को अन्य किसी भी चीज़ के साथ भी मिलाकर बनाया जा सकता है और लिया जा सकता है। आधे कप सूखी कटी हुई अश्वगंधा की जड़ को एक डिब्बे में रखें। उसके ऊपर 80 से 100 ml वोडका या रम के 2 कप इसके ऊपर डालें। इस डिब्बे को ढक कर रख दें और एक अंधेरी जगह पर 2 हफ्ते से 4 महीने तक इसे रख सकते हैं। बीच बीच में इस मिश्रण को हिला लिया करें। अश्वगंधा मिश्रण की 40 से 50 बूंदें 120 ml पानी में मिलाकर पिएं। इसका दिन में 3 बार सेवन करें। आज कल के समय में लोग अश्वगंधा के कैप्सूल लेना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसका सेवन काफ़ी आसान होता है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और ये ज़्यादा मात्रा में भी मिल सकता है। अश्वगंधा के रोज़ 1 से 2 कैप्सूल आप 2 बार ले सकते हैं। अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है। इसे अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर लेना चाहिए जिससे शरीर में ज़्यादा गर्मी उत्पन्न ना हो। आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा में पित्त यानी शरीर में बदलाव लाने वाले दोष बढ़ते हैं और कफ दोष शरीर में संचयन वाले दोष और वात दोष शरीर में बहाव वाले दोष को कम कर देता है। शरीर में कोई विकार आने के कारण इन तीनों मुख्य दोषों में बदलाव आ सकता है। जैसे कम पित्त वाले होने के कारण चयापचय कमजोर हो सकता है। अपच शरीर में दूषित पदार्थों का इकट्ठा होना और याददाश्त खोना। पित्त की कमी को ठीक करने के लिए अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए, परंतु जिनके शरीर में पहले से ही पित्त की मात्रा ज़्यादा है उन्हें अश्वगंधा लेने समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि शरीर में पित्त ज़्यादा होने से एसिडिटी, पेट में छाले, त्वचा पर चकत्ते और चिंता हो सकती है। अश्वगंधा के सबसे लोकप्रिय उपयोग और फायदे जिसमें यह तनाव और चिंता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध का दावा है कि अश्वगंधा जोड़ों के दर्द को कम करने में भी प्रभावी है। विशेष रूप से गठिया के दर्द को अध्ययन बताते हैं कि अश्वगंधा का सेवन कामेच्छा बढ़ाने और यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। अश्वगंधा त्वचा को साफ करने और बढ़ती उम्र के शुरुआती लक्षणों से बचाने में भी लाभप्रद है। एक अध्ययन में पाया गया है कि यह पुरुषों में शुक्राणु की संख्या बढ़ाने में भी फायदेमंद है। अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है जिसकी वजह से यह शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। आयुर्वेद में यह पित्त बढ़ाने के लिए जाना जाता है। हाल के शोध में अश्वगंधा में कुछ एंटी कैंसर गुण पाए गए। पूर्ण रूप से इसकी पुष्टि करने के लिए अभी रिसर्च चल रही है। शोध अध्ययनों से पता चलता है कि अश्वगंधा का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। चूहे के ऊपर किए गए प्रयोग में पाया गया कि अश्वगंधा के सेवन से चूहों में लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिकाओं में भी वृद्धि हुई। इससे यह माना जा सकता है कि आदमी की लाल रक्त कोशिकाओं पर अश्वगंधा के सेवन से सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे एनीमिया जैसी स्थितियों को रोकने में मदद मिलती है। अश्वगंधा लंबे समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा
में शुगर के उपचार के लिए इस्तेमाल किया गया है। डायबिटीज़ के उपचार में अश्वगंधा के उपयोग पर अनुसंधान ने सकारात्मक परिणाम का संकेत दिया है। प्रयोगों ने दर्शाया है कि जब अश्वगंधा का सेवन 4 सप्ताह की अवधि के लिए किया गया तब उपवास और दोपहर के खाने के बाद रक्त शर्करा के स्तर में काफ़ी कमी आई। बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि अश्वगंधा खाने से ब्लड शुगर स्तर कम होता है। एक टेस्ट ट्यूब स्टडी में देखा गया है कि अश्वगंधा खाने से इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ती है और मांसपेशियों में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। मनुष्यों पर अध्ययन करने से पता चला कि अश्वगंधा खाने से स्वास्थ्य और डायबिटीज़ रोगियों में ब्लड शुगर स्तर कम हो जाता है। कामोद्दीपक गुण भी अश्वगंधा में होता है। शताब्दियों से माना जाता है कि अश्वगंधा में कामोद्दीपक गुण है और लोगों ने इसे एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया ताकि उनकी जीवन शक्ति और प्रजनन क्षमता में सुधार हो। हाल ही के एक वैज्ञानिक अध्ययन में यह दर्शाया गया कि अश्वगंधा कामोद्दीपक दवा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अच्छी तरह से वीर्य की गुणवत्ता में सुधार लाता है। यह पूरे शरीर में तनाव भी कम कर देता है। हाइपोथायराइडिज्म के मामलों में अश्वगंधा का इस्तेमाल थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। थायराइड ग्रंथि पर अश्वगंधा के प्रभाव का एक अध्ययन किया गया जिससे ये पता चला कि इसकी जड़ों का एक्सट्रैक्ट अगर प्रतिदिन लिया जाए तो थायराइड हार्मोन के स्राव में वृद्धि होती है। अश्वगंधा एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये एंटीऑक्सीडेंट चयापचय की क्रिया के दौरान उत्पन्न मुक्त कणों को साफ और निष्क्रिय करने में बहुत प्रभावी रहे हैं। अश्वगंधा निचले अंगों की मांसपेशियों की शक्ति में सुधार लाने और कमजोरी को दूर करने में उपयोग किया गया है। यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच समन्वय पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अध्ययन से पता चलता है कि अश्वगंधा से शरीर की संरचना और ताकत बढ़ती है। पुरुषों में अश्वगंधा खाने से मांसपेशी तंदुरुस्त होती है, शरीर की चर्बी घटती है और जोर बढ़ता है। मोतियाबिंद से लड़ने में भी अश्वगंधा बहुत लाभप्रद है। त्यागराजन एट अल द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि अश्वगंधा के एंटीऑक्सीडेंट्स और साइटोप्रोटेक्टिव गुण मोतियाबिंद रोग से लड़ने में अच्छे हैं। त्वचा की समस्या में भी लाभदायक है। श्रृंगीयता के कारण त्वचा सख्त और रूखी हो जाती है। अश्वगंधा का उपयोग श्रृंगीयता केराटोसिस के इलाज में लाभकारी है। श्रृंगीयता की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दिन में 2 बार पानी के साथ 3 ग्राम अश्वगंधा लें। त्वचा को युवा रखने के लिए यह कोलेजन उत्पादन को बढ़ा देता है और प्राकृतिक त्वचा तेलों की वृद्धि में मदद करता है। अश्वगंधा में उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो झुर्रियों, काले धब्बे जैसे उम्र बढ़ने के संकेतों से लड़ने में सहायक है। अश्वगंधा त्वचा कैंसर से भी बचाता है। अश्वगंधा बालों के लिए बहुत लाभप्रद है। अश्वगंधा शरीर में कार्टिसोल के स्तर को कम करके बालों के गिरने को नियंत्रित करता है। अश्वगंधा बालों में मेलेनिन की हानि को रोककर समय से पहले बालों के ग्रे होने को रोकता है। अश्वगंधा में टायरोसिन है जो एक एमिनो एसिड है और शरीर में मेलेनिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। अश्वगंधा से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। अश्वगंधा और नारियल तेल से बना टॉनिक रोज बालों पर लगाने से बाल नहीं झड़ते। अश्वगंधा को गिलोय में मिलाकर लगाने से हड्डियों को सहारा मिलता है और खोपड़ी बालों को सहलाने के लिए मजबूत होती है। सामान्य से कम नींद मिलने पर तनाव होता है। कम सोने से तनाव और चिंता बढ़ती है जिससे ज़्यादा बाल झड़ते हैं। अश्वगंधा से अच्छी नींद आती है और वो चिंता को कम करता है जो बाल झड़ने का मुख्य कारण है। लंबे समय से चले आ रहे तनाव से ग्रस्त वयस्कों का अध्ययन करने पर पता चला कि अश्वगंधा लेने से अनिद्रा और चिंता लगभग 70% तक कम होती है। वयस्क पुरुषों में अध्ययन करने से पता चला कि अश्वगंधा लेने से बालों में मेलेनिन की मात्रा बढ़ी है। अश्वगंधा अपने सूजन कम करने के गुण, एंटीऑक्सीडेंट्स और तनाव कम करने के गुणों के साथ हृदय स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अश्वगंधा खाने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम हो जाती है जिससे हृदय की बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। एक अध्ययन में कैंसर को खत्म करने के लिए ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में विकिरण चिकित्सा और रसायन चिकित्सा के साथ अश्वगंधा को एक उभरता हुआ उपयोग सहयोगी विकल्प माना गया है। यह ट्यूमर सेल को खत्म करने की गतिविधि के साथ बिना हस्तक्षेप किए कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जाना जाता है। जानवरों और टेस्ट ट्यूब में की जाने वाली जांच से पता चला कि अश्वगंधा खाने से एपोप्टोसिस बढ़ता है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने की एक विधि है। ये कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने में भी रोक सकती है। अश्वगंधा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनाता है जिससे कैंसर सेल खत्म होते हैं। इससे कैंसर सेल एपोप्टोसिस का सामना नहीं कर पाते और खत्म हो जाते। भारत में अश्वगंधा पारंपरिक रूप से आयुर्वेद में शारीरिक और मानसिक दोषों
के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य पर अश्वगंधा के प्रभाव को विशेष रूप से अवसाद में अध्ययन किया गया। इस अध्ययन ने चिंता और अवसाद के संबंध में अश्वगंधा के लाभों का वर्णन किया। 60 दिन तक 64 चिंता से ग्रस्त वयस्कों पर अध्ययन करने पर पता चला है कि लोग एक दिन में 600 मिलीग्राम अश्वगंधा खाते थे, उनमें डिप्रेशन 80% कम हुआ और जो लोग इसका सेवन नहीं करते थे उसमें सिर्फ 10% समस्या और बढ़ गई। अश्वगंधा में तनाव को कम करने वाले गुण भी पाए जाते हैं। परंपरागत रूप से इसका उपयोग व्यक्ति पर सुखद और शांत प्रभाव देने के लिए किया जाता है। यह सक्रिय घटकों जो कि गतिविधि के लिए जिम्मेदार हैं वह अभी भी अज्ञात हैं, लेकिन विभिन्न अनुसंधान प्रयोगों में अश्वगंधा में तनाव विरोधी गुण देखे गए हैं। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि अश्वगंधा के प्रयोग से चरम तापमान बदलाव में रखे पशुओं के तनाव के स्तर भी उल्लेखनीय कमी आई है। अध्ययन से पता चला कि अश्वगंधा लेने से चूहों के दिमाग में केमिकल सिग्नल्स पहुंचने में तनाव नहीं रहता। कुछ मनुष्यों पर जांच करने से पता चला कि अश्वगंधा लेने से तनाव और चिंता की समस्या बहुत कम हो जाती है। अश्वगंधा संधिवात की समस्याओं के लिए भी प्रभावी माना जाता है। यह जड़ी बूटी सूजन और दर्द को कम करने के लिए जानी जाती है। काइरोप्रैक्टर्स के लॉन्च कॉलेज द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि अश्वगंधा में सूजन कम करने के गुण होते हैं जो इसमें मौजूद एल्केलाइड्स, सपोनिन्स और स्टेराइल लैक्टोन्स से आते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा ग्रंथों के अनुसार अश्वगंधा मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को नियंत्रित करने में प्रभावी है। भारत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी के केंद्र में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि अश्वगंधा में जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं और मौखिक रूप से इसके इस्तेमाल किए जाने पर यह मूत्र जनन, जठरांत और श्वसन तंत्र के संक्रमण में बहुत प्रभावी है। यह घाव भरने और इसके इलाज के लिए बहुत उपयोगी है। अश्वगंधा की जड़ों को पीसकर पानी के साथ एक चिकना पेस्ट बना ले। राहत के लिए घावों पर इस पेस्ट को लगाएं। गर्भवती महिलाओं को अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें गर्भ गिराने वाले गुण होते हैं। अश्वगंधा का उपयोग करते समय आप चिकित्सक से परामर्श जरूर लें क्योंकि अश्वगंधा सामान्य रूप से ली जा रही दवाइयों के साथ हस्तक्षेप कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मधुमेह, हाई बीपी, चिंता, अवसाद और अनिद्रा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। बड़ी मात्रा में अश्वगंधा की खपत से बचें क्योंकि ऐसा करने से दस्त, पेट की खराबी और मतली जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में अश्वगंधा लेने से और भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। ज़्यादा अश्वगंधा खाने से उल्टी आना, पेट खराब होना या डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों को अश्वगंधा से एलर्जी भी हो सकती है। अश्वगंधा कुछ दवाइयों के साथ इसका असर बढ़ या घट सकता है। नींद की दवा अश्वगंधा शरीर में नींद लाने और ऊर्जा बढ़ाने वाले कार्य करते हैं। वो इन दवाइयों का असर बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। मुख्य रूप से बेंजोडियाज़ेपिन लेते समय ध्यान रखें। याद रखें कि अश्वगंधा कोई नींद लाने वाली दवा नहीं है। रोग निरोधक शक्ति घटाना हमारे शरीर की बाहरी तत्वों की तरफ क्या प्रतिक्रिया है, अश्वगंधा इसको संतुलित करता है। इससे ये इन दवाइयों पर असर कम कर देता है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्तियाँ बढ़ाती हैं। जिन लोगों को ऑटो इम्यून की समस्या है उन्हें अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। डायबिटीज़ संतुलित करने वाली दवाइयों के साथ भी इसका साइड इफ़ेक्ट्स है। अश्वगंधा से डायबिटीज़ कम होती है। ये आपका ब्लड शुगर स्तर 12% तक कम कर सकता है। अगर आप पहले से ही डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं तो इसके साथ अश्वगंधा ना लें क्योंकि आपका ब्लड शुगर स्तर सामान्य से भी नीचे गिर जाएगा। बीपी कम करने वाली दवाइयों के साथ अगर आप हाई बीपी कम करने की दवाइयां ले रहे हो तो ध्यान रखें कि उनके साथ आप अश्वगंधा ना लें। ऐसा ना करने से आपका बीपी बहुत कम हो सकता है। थायराइड के लिए दवाइयां ले रहे हो तो अश्वगंधा को सही मात्रा में लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये थायराइड संतुलित रखता है और आपका चयापचय भी सही रखता है। परंतु अगर आप पहले से थायराइड की दवाई ले रहे हो तो इसका प्रयोग सावधानी से करें। धन्यवाद।